आज शेयर बाजार में ऐसा क्या हुआ कि सुबह भारी गिरावट के बाद अचानक जोरदार तेजी आ गई? क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति की खबर से बाजार पलट गया और किन शेयरों ने निवेशकों को बड़ा फायदा दिया? अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की शुरुआत की। सुबह बाजार ने काफी कमजोर शुरू की। बीएसई सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी 50 भी 22,600 के नीचे चला गया। निवेशकों में डर साफ दिखाई दे रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ग्लोबल टेंशन, खासकर ईरान को लेकर अनिश्चितता। अब समझते हैं कि आखिर ईरान की खबरों का असर भारत के शेयर बाजार पर क्यों पड़ता है। ईरान में तनाव, तेल सप्लाई पर असर, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत अहम है। दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल ट्रांसपोर्ट होता है। जब यहाँ खतरा होता है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है और इसका सीधा असर भारत जैसे इकोनॉमिक पर पड़ता है। लेकिन दोपहर बाद बाजार में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। दोपहर 2:40 में सेंसेक्स 622 अंक चढ़ गया 73,942 पर। निफ्टी भी 200 अंक चढ़कर 22,915 पर। और सबसे बड़ी बात, कुल मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कुल वैल्यू पहुंच गई 426 लाख करोड़। यानी कुछ ही घंटों में निवेशकों की संपत्ति में जोरदार उछाल आया। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े गेनर्स और लूजर्स की। जूडियो की पेरेंट कंपनी 7% से ज्यादा की उछाल, टाइटन कंपनी, एक्सिस बैंक, लर्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन शेयरों में 1 से 4% की तेजी देखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री करीब 4% की गिरावट, यानी बाजार चढ़ा लेकिन कुछ बड़े शेयर दबाव में रहे। अब सेक्टर के हिसाब से बाजार को समझते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल 2% से ज्यादा का उछाल, ऑयल एंड गैस 1.7% की तेजी। ये साफ दिखाता है कि तेल सेक्टर में अभी भी दबाव बना हुआ है। 2341 शेयर में तेजी आई, 835 शेयर में गिरावट आई और 95 शेयर अंडर परफॉर्म में रहा। यानी बाजार में व्यापक खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एक चीज जो निवेशकों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए वो है इंडिया VIX अभी भी 2% ऊपर। इसका मतलब है कि बाजार में अभी भी डर और अनिश्चितता बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, बाजार आखिर पलटा क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच शांति का योजना, 2 टियर फ्रेमवर्क, तत्काल सीजफायर, बड़ा समझौता। इससे क्या हुआ? तेल की कीमत 2% गिरी, शिपिंग हॉर्मुज बहाल होने की उम्मीद है और यही खबर बाजार के लिए गेम चेंजर बन गया। तो आज का दिन हमें क्या सिखाता है? बाजार हमेशा खबरों पर चलता है। ग्लोबल घटनाओं का सीधा असर भारत पर पड़ता है। गिरावट के बाद तेजी आना आम बात है, लेकिन याद रखें वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। निवेश सोच समझकर करें। ऐसे ही मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या सोचते हैं, बाजार आगे और बढ़ेगा या फिर गिरावट आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।